अच्छा सर, कल हम क्लोजिंग के वक्त बात कर रहे थे कि मार्केट जैसा दिख रहा है, इसमें एफआईआईज की कोई बिकवाली नहीं दिख रही और हूबहू हुआ वही। तीसरे दिन कैश में एफआईआईज ने खरीदारी की। लेकिन ये जो कल कोहराम हमने ब्रॉडर मार्केट्स में देखा, ये क्यों? देखिए, एफआईज की तरफ से इस तरह के माहौल में खरीदारी होना अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। लगातार तीसरा दिन है जब एफआईज और गवर्नमेंट फंड दोनों एक साथ खरीद रहे हैं कैश में। आंकड़े छोटे हैं, आप ये कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन छोटा या बड़ा क्या होता है? अब मार्केट का मूव कम है तो आंकड़ा छोटा होगा, और या आंकड़ा छोटा है तो मार्केट का मूव कम होगा, जो भी आप मान लें। कल फिर से 935 करोड़ की एफआईज ने खरीदारी की है कैश में, 425 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 414 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। सो नेट नेट आपके 1700-1800 करोड़ की खरीदारी है, ठीक है। लोकल फंड्स की 600 करोड़ की खरीदारी है। पॉइंट ये कि क्वालिटी वाइज खरीदारी बहुत अच्छी है एफआईज की, तीनों जगह खरीदारी है। पॉइंट ये कि क्वालिटी वाइज घरेलू फंड ने लगातार 23वें दिन खरीदा है। करेक्ट। ये छोटी बात थोड़ी है, 23 दिन से लगातार खरीद रहे हैं। और खराब माहौल में यही खरीदारी है एफआईज की और घरेलू फंड की जो बाजार को बहुत ज़्यादा घटने से बचा रही है। इसलिए आंकड़ा भले ही छोटा दिखे लेकिन खराब नहीं है, क्वालिटी वाइज अच्छा है। और जो 23 दिनों से लगातार खरीदारी चल रही है उसके बाद बाजार रुका हुआ है, इन लेवल के आसपास है। सोचो अगर ये नहीं खरीद रहे होते, युद्ध का ये माहौल है, तो क्या होता बाजार? अभी 24,000 पे दिखते आप आराम से। अगर समझो आपका युद्ध का माहौल है, एफआईज फिर से पहले जैसे मूड में आ जाए, नहीं हमको तो लेना ही नहीं है, होता नहीं होता 24,000 आराम से हो जाता। कम से कम आपको एक कंफर्ट तो है ना कि एफआईज नहीं बेच रहे, ये भी अपने आप में कोई कम बात थोड़ी है। करेक्ट। सो मेरा ये मानना है कि कुल मिला के ये है कि भले एफआईज नहीं बेच रहे हैं, लोकल फंड नहीं बेच रहे हैं, लेकिन क्या है कि खबरों पर किसी का कोई कंट्रोल है नहीं, कब कौन सी क्या खबर आए। और इस लिहाज से खबरें अपनी जगह, फ्लोज अपनी जगह, यानी खरीदारी के आंकड़े। सो खबरें बाजार को बढ़ने नहीं दे रही और एफआईज घरेलू फंड्स के आंकड़े जो है वो बाजार को घटने नहीं दे रहे। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ है और यही वजह कि आप 35 ट्रेडिंग सेशन से बाजार को रेंज में अटके हुए देख रहे हैं। नीचे में 24,400 तोड़ता नहीं, ऊपर में 25,200 पार नहीं करता। तो ये 35 दिन हो गए, 35 इसी रेंज में फंसे हुए हम। 35 दिन का मतलब मोटा मोटी आप 1.5 महीना समझ लो। यस। कि कुछ ऐसी चीज़ें जो घटने नहीं दे रही, कुछ ऐसी चीज़ें जो बढ़ने नहीं दे रही। चलिए, रेंज पर तो हम आगे फोकस करेंगे, लेकिन सर वीकेंड तो आ गया, लेकिन ये वीकेंड बहुत कंफर्टिंग नहीं है। क्या लग रहा है, कुछ बड़ा हो जाएगा? वो वीकेंड पे हमेशा ये डर रहता है। आप इसी युद्ध के माहौल में जब आप वीकेंड में जाते हो तो अच्छी चीज़ तो आपके ख्याल में ही नहीं आती। सही बात है। अब आप कौन आज ये सोच रहे हो, हाँ ईरान कुछ ऐसा बोलेगा मैं युद्ध खत्म करता हूँ, इसराइल कहता है कि सीज फायर करता हूँ, अमेरिका बोलेगा चलो छोड़ो मैं नहीं कूदूंगा, चलो एक काम करते हैं आप। ये तो होता ही नहीं ना, राइट। डर ये था और तो नहीं लड़ लेंगे, कहीं अमेरिका बम तो नहीं डाल देगा, तैयारी तो पूरी चली। अच्छा, संकेत भी सारे वैसे ही हैं। तो आपसे अच्छा सोचा ही कैसे जाए? करेक्ट। आप सोच ही नहीं पाते, चाहते हुए नहीं सोच पाते अच्छा। करेक्ट। सो ये चीज़ें, सो इसलिए वीकेंड पे माहौल डर का और ज़्यादा बढ़ जाता है। कल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली इसीलिए हुई है। कल जो गिरे ना इतना ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी देख के तो आपको पता ही नहीं चलता कि ब्रॉडर मार्केट का क्या हाल है। करेक्ट है ना, वो ऐसा संतूर वाला ऐड है, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। वैसे सेंसेक्स और निफ्टी के लेवल से मार्केट का पता नहीं चलता कि अंदर हाल कितना बुरा है। करेक्ट। सो दिखने में ऐसा सब बढ़िया दिख रहा है, लेकिन असली एज तो असली एज ही है, राइट। वैसा हाल है। तो अब हो ये रहा है कि लगातार 8 दिनों से जो युद्ध बढ़ रहा है और कहीं कम होने का ना, अब रिटेल को लग रहा है डर। ओके। एक्चुअली डर लग रहा है। क्या होता है कि अभी तक की आदत कैसी कि 2-3 दिन शुरू में बहुत जोर से हो जाए, उसके बाद धीमे धीमे कम होने के संकेत आते हैं। रुके ना रुके, बंद होना हो, लेकिन एटलीस्ट कम होने के संकेत आते हैं। इस बार 8 दिनों में कहीं कोई दूर दूर तक एक सिंगल संकेत ऐसा नहीं है जो आपको ये लगे कि नहीं युद्ध कम होने का। तो अब रिटेल डरने लगा है। और डर क्या है, आप किसी को पूछे, 2 लोग आप बात करते हो, आपको देखेंगे चाय की दुकान पर पान करो, क्या करें यार समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। हाँ समझ, चैनल देख रहे तो भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ये ट्रम्प ऐसा है वैसा। जाने तो छोड़ो यार, पैसा नहीं कमाएंगे चलेगा, लगना नहीं चाहिए। करेक्ट। मार्केट ठीक रहेगा और पैसे बचे रहेंगे तो कभी भी कमा लेंगे। ये माइंडसेट हो रही है अब। जब आप मैंने मेंटली थक जाते हैं कि पोजीशन संभालना में, तो फिर उसके बाद इस तरह की बिकवाली आती है कि भाई कमाए ना कमाए पैसा जाना नहीं चाहिए। और इसीलिए ट्रेडर्स और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स मतलब जो एफएनओ में ट्रेड करने वाले, ऑप्शन में ट्रेड करने वाले, 2-3 दिन के लिए ट्रेड करने वाले, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो मूड माहौल के साथ 2-4 हफ्तों का व्यू बना लेते हैं और वो ट्रेड कर लेते हैं। अब कल वो थकते हुए नजर आए, बोले छोड़ो जाने दो। करेक्ट। नहीं, और दिग्गजों में बिकवाली इसलिए नहीं हुई कि वहाँ पर तो एफआईज और घरेलू फंड है, वो खरीदारी कर रहे हैं, सपोर्ट देने को तैयार है।
मिड कैप स्मॉल कैप में तो कोई एफआईज आके खरीदती नहीं है, न बेचते हैं। तो अब ये जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हुए, एचएनआई इन्वेस्टर्स हुए, प्रोप्राइटरी बुक चलाने वाले, मार्जिन फंडिंग वाले, ये इस तरह के जो कुछ पीएमएस वाले, अब उन्होंने सोचा चलो यार 2-3 महीने में बनाए 20-30-40% ले लो, 15% 20% ऊपर से 10% घट भी गया तो भी आज 20% ऊपर है, ये आ रहा हुई ले लो। करेक्ट। नेगेटिव चला गया तो क्या करेंगे? अगर ये दूध टाइप का हो गया तो एक ही दिन में 20% निकल जाएगा। सो वो जो डर है ना, वो थोड़ी सी पोजीशन को कम करवा रहा है। ओके।